अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र सां गॾु मां तव्हांजो होस्ट नवीद नाज़रीन जो हाज़िर आहियां। नाज़रीन, जीअं त 31 मई 2010 ते पाकिस्तान जे मौसमियात खाते हिकिड़ी वार्निंग इशू कई, हिकिड़ी अॻु कती गई त पाकिस्तान जे साहिली इलाइक़नि खे हिकिड़ो तूफ़ान हिट करण वारो आहे। ऐं असां ॾिठोसीं त 7 जून ते हुन तूफ़ान पहिरियों बलूचिस्तान खे ऐं पोइ सिंध जी साहिली पट्टी खे हिट कयो। नाज़रीन, इहो हिकिड़ो अमल जेको तूफ़ान कीअं था अचनि, कीअं था ठहनि, हुनजी रफ़्तार छा आहे, हुनजी लोकेशन छा आहे, उहे एग्ज़ैक्टली कॾहिं हिट कंदा, इहो सॼो जेको असां तव्हां ताईं पहुचाईंदा आहियूं, असांखे मैट डिपार्टमेंट यानी मौसमियात खातो असांखे अपडेट कंदो आहे हिन सिलसिले में। इन करे अॼु असां पंहिंजे हिन प्रोग्राम में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध ऐं बलूचिस्तान मोहम्मद रियाज़ साहब खे दावत ॾिनी आहे। ऐं असांजी हिन प्रोग्राम में कोशिशि हूंदी त तव्हांखे हिकिड़ो हिन जी सॼी तूफ़ान जे हवाले सां, ज़लज़लनि जे हवाले सां, सुनामी जे हवाले सां हिकिड़ी तव्हांखे इंफॉर्मेशन ॾियूं ताकी तव्हांखे ख़बर पए त इहो असल में कीअं ईंदा आहिनि, कीअं ठहंदा आहिनि ऐं हिन जी एग्ज़ैक्ट लोकेशन वग़ैरह असांखे कीअं ख़बर पवंदी आहे। नाज़रीन, हिन प्रोग्राम में तव्हां असांखे कॉल करे सघो था। तव्हां पंहिंजो सवाल या का इनपुट तव्हां असांखे ॾियणु चाहियो त तव्हां असांखे पंहिंजो सवाल या इनपुट बि असांखे ॾेई सघो था। अचो त गुफ़्तगू सिलसिले खे अॻिते था वधायूं ऐं मोहम्मद रियाज़ साहब सां ॻाल्हायूं था ऐं हुननि खां पुछूं था त हिन सॼे तूफ़ान जे बारे में प्रोसेस जी, अचण जी, टकाइण जी, ठहण जी, इहो असांखे तव्हां ताईं असां मालूमात पहुचाइण जी कोशिशि था कयूं। अचो त गुफ्तगू की शुरू था कयूं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रियाज़ साहब। वालेकुम सलाम सर, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया। हम जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि हम चाहते हैं कि आम आवाम तक, हमारी जो नाजरीन हैं उन तक आगाही दें, क्योंकि सिंध के साहिली पट्टी को ख़ुसूसी तौर पे बलूचिस्तान की साहिली पट्टी को एक शदीद तूफ़ान का ख़तरा था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो तूफ़ान हैं, आपने मेट डिपार्टमेंट ने, महकमा मौसमियात ने 31 मई को एक पेशगोई की कि एक हमारे पाकिस्तान के साहिलों पे तूफ़ान आके टकराने वाला है। तो ये किस तरीके से पता चलता है कि तूफ़ान जो है बन रहा है और वो किस तरफ उसका रुख है और वो कब आके टकराएगा? जी, थैंक यू साहब। बेसिकली ये काफ़ी बहुत बड़ा फील्ड है जैसे मेट्रोलॉजी का, और उसके लिए नॉलेज के साथ साथ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह आप जैसे कह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे ग्लोब को सैटेलाइट से कवर किया गया, वेदर सैटेलाइट्स कवर्ड, चाहे वो जितने भी पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, ये सैटेलाइट्स मॉनिटर करते रहते हैं। और वो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट से बाहर मुल्कों के हैं जिसके भी हैं, पर हम भी मेट डिपार्टमेंट उसको मॉनिटर करते रहते हैं। अरेबियन सी को पाकिस्तान जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अरेबियन सी को मॉनिटर कर देते हैं। इस तरीके से जो इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल है, ये भी मेट डिपार्टमेंट मॉनिटर करते हैं इन सेंस ऑफ एक तो साइक्लोन फॉर्म ऑफ व्यू से, और दूसरा सोनोमोजेनिक किस्म के एक्टिविटीज़ के लिए भी इंडियन ओशन एज वेल एज अरेबियन सी, ये दोनों वॉच करते हैं। ये राउंड द क्लॉक एक जो है हमारी मॉनिटरिंग जारी रहती है, या ये ऑफिस टाइमिंग से वाले से मॉनिटरिंग? राउंड द क्लॉक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो ऑपरेशनल ऑफिसेज है वो राउंड द क्लॉक ऑफिसेज हैं, चाहे वो दिन है, रात है, फ्राइडे, सैटरडे, छुट्टियां हैं, जो भी है, लेकिन ऑपरेशनल ऑफिस खुले होते हैं दिन रात हर वक्त, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। अगर तो जब ये 30th से पहले, तकरीबन 30th मई को मैं सैटेलाइट हम देख रहे थे, और उसमें एक क्लाउड मास हमें नज़र आया कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ अरेबियन सी, सेंट्रल अरेबियन सी पे देख लिए, उसको वॉच करना शुरू कर दिया। और जब देखा 31st को ये एक ज़्यादा मास बन गया है, उसके बाद इसकी जो न्यूमेरिकल मॉडल्स है उसको चेक कर दिया, तो उसने पिक, यानी आपको तस्वीरों से अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ हो रही है इस जी बिल्कुल। पहले सैटेलाइट से पिक कर देते हैं, क्योंकि सैटेलाइट है कैसे जो राउंड द क्लॉक उसको वॉच कर रहे हैं, और इस एक्टिविटी बनने का पहला जो सिम्टम है दैट इज़ अ क्लाउड्स। क्लाउड जो है बादल बनते हैं। हाँ, बादल, जो बादल जहाँ पे बादल बन जाते हैं सी में, तो वो वॉच करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ देखे वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसकी इंटेंसिफिकेशन कम। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तूफान अगर बन रहा हो कहीं पर तो पहले बादल बनने शुरू होते हैं। नहीं, वो तूफान बाद में बन जाता है, पहले वो एक मामूली सा
एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। बादल आने से ये पता चलता है कि ये लो प्रेशर एरिया बन गया है। हाँ, लो प्रेशर एरिया बन जाता है। वो जब लो प्रेशर एरिया बनता है उनकी वजह से एक क्लाउड फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है और वो क्लाउड सैटेलाइट पिक कर लेते हैं कि हाँ अब यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ शुरू हो रही है। अब लो क्लाउड फिर लो प्रेशर एरिया आगे फिर जब इंटेंसिफाई होता रहता है, मज़ीद इंटेंसिफाई हो जाता है, वो एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको डिप्रेशन कहा जाता है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जो कुछ आप जो मेट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आपने बनाया कि कम दबाव होता है हवा का, या आप ये बता रहे हैं कि डिप्रेशन होता है, तो हम ये चाहेंगे कि नाजरीन को हम एक सिंपल वो भी बताते जाएं, सिंपल आम अल्फाजों में, उनकी आम एक जहत में उनको ये समझाया जा सके कि ये हवा का कम दबाव का क्या मकसद है और ये जो डिप्रेशन बनता है ये क्या मकसद है, ताकि जो नाजरीन हमें सिंध में बैठ के वॉच कर रहे हैं और जो कि हमारे एक व्यूवर्स हैं वो भी इन सारे प्रोसेस को, तूफान के आने के अमल को, तूफान के बनने के अमल को समझ सकें। अगली दफ़ा तूफान आए तो उन्हें साइंसी तौर पे पता हो कि तूफान कैसे बनता है। हाँ, तो उसमें यही है कि ये लो प्रेशर एरिया, हवा का कम दबाव का मतलब यही होता है कि जिस एरिया में विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग उसके इर्द गिर्द के मुनासिबत से, अगर एक मरकज़ में उनके इर्द गिर्द के मुनासिबत से हवा का दबाव यही होता है कि बैरोमीटर अब इस तरीके से नॉर्मल हर बंदे पे एक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता रहता है, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ये जब कम हो जाते हैं तो जब ये कम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वो कम इसी वक्त हो जाते हैं टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो वहाँ से एयर वार्म हो जाती है, वो वार्म एयर लिफ्ट अप हो जाती है और लिफ्ट होने से वो मज़ीद कोल्ड हो जाती है और कंडेंसेशन एक टेक्निकल प्रोसेस है, उसमें से गुजरते हुए क्लाउड फॉर्मेशन बन जाती है। ये प्रोसेस इस आहिस्ता कंटिन्यूसली ये कंटिन्यूस होता है और आखिर में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता रहता है तो उसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस में ये लो प्रेशर एक्सट्रीम में चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है। और जब वही लो प्रेशर में विंड फ्लो होना शुरू हो जाती हैं और उसमें रेनफॉल शुरू हो जाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उसी फॉर्म को फिर डिप्रेशन कहा जाता है, जिसमें इंतहाई प्रेशर ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा कम हो जाते हैं। वो डिप्रेशन फर्दर टेम्परेचर की वजह से और उनकी हीट एनर्जाइज करने के बाद ये एक और साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, हम इस साइक्लोन की तरफ आ रहे हैं। हम साइक्लोन से पहले एक ब्रेक ले लें, फिर हम साइक्लोन को डिस्कस करते हैं कि किस तरह सारा साइक्लोन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। नाज़रीन, तव्हां हिकिड़ो गुफ्तगू ॿुधी रहिया आहियो त इहो तूफ़ान कीअं था अचनि, कीअं था ठहनि। असांजी कोशिशि इहा रहंदी बहरहाल त तव्हांखे सिंपल लैंग्वेज में सम्झाए सघूं त हिन तूफ़ान जो कीअं था ठहनि ऐं रीज़न्स छा आहिनि जेका अचनि था। हुन खां पोइ हिन जा जेका अॻिते जा असर हूंदा आहिनि हुननि खे बि डिस्कस कंदासीं। तव्हां असांखे लाइव कॉल करे सघो था, पर फ़िलहाल वठूं था हिकिड़ो नंढो शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक खां पोइ हिन गुफ्तगू खे अॻिते वधाईंदासीं। असां सां गॾु अचो।